जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण पर लेकर खूब राजनीति हो रही है। चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हटाया जा रहा हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि केंद्र सरकार की ज़मीन में जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और उस पर कार्रवाई जो हो रही है, तो उस पर सबसे ज़्यादा नेतागिरी हो रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं और आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एचईसी की ज़मीन को लेकर। 3 दिनों पहले जो हरमू बाईपास रोड है, वीआईपी रोड है, एचईसी की ज़मीन है, उस पर बुलडोज़र चलाया गया। वहाँ कई मकानों पर बुलडोज़र चलाया गया, कई मकानों को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। पूरा जो बस्ती है, एक छोटा बस्ती बस गया था एचईसी के ज़मीन पर, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। लेकिन रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शाम में जाते हैं और वहां पर जिनका घर टूटा है उनसे बात करते हैं और बात करके ये बताते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार आपको उजाड़ रही है। उनका एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें वो मोबाइल से डीसी रांची से बात करते हैं और सीधा आरोप ये लगाते हैं कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार गरीब को उजाड़ रही है। लेकिन इसका पूरा पर्दा आज उठ गया है। अतिक्रमण पर जो बुलडोजर चला एचईसी के जमीन पर, उस पर आज पूरा पर्दा उठ गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह कार्रवाई झारखंड सरकार नहीं, भारत सरकार कर रही है, क्योंकि वह जमीन भारत सरकार का है। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे और उद्योग मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आती है, ना कि राज्य सरकार के अधीन। और दोनों यानी रेलवे और भारी उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को एक आवेदन दिया और उसमें कहा कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया है, इसको हटाने में हमारी आप मदद करें, हेल्प करें। कितना बड़ा राजनीति हो रहा है इस जमीन को लेके, एचईसी की जमीन। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि एचईसी का जो जमीन है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं, केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो सीधा आरोप लगाए हैं केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कि इस तरह की गंदी राजनीति भाजपा को नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी को, उन्हें इतना ही दर्द है लोगों का, जो बस्तियां उजड़ गई वहां, तो वो सीधा केंद्र से बात करते और रुकवा देते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि झारखंडी कभी अतिक्रमणकारी नहीं हो सकते। पूरे एचईसी इलाके में आखिर कौन बसे हैं? कोई झारखंडी वहां नहीं बसा हुआ है। बस्तियां, कॉलोनी बस गई है अवैध तरीके से। तो हम अपनी बातें ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन 2 चीज आपको जरूर सुनाएंगे कि जब बाबूलाल मरांडी वहां गए थे तो क्या कुछ कहे। हटिया विधायक भी नवीन जायसवाल वहां गए थे तो क्या कुछ कहे थे, वो भी हमारी वीडियो में आप सुनेंगे। और उसके बाद आज जैसा सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के जो प्रवक्ता है, उन्होंने जो पर्दा उठाया है इस अतिक्रमण को लेके, उसकी बात आप उनकी पूरी बातें सुनेंगे। तो चलिए, अतिक्रमण पर जो राजनीति हो रही है उस पर आज पर्दा उठेगा। नहीं तो परसों सब बाल बच्चे को लेकर के सीएम हाउस पहुंचेंगे हम। ऐसा थोड़ी यार, सब झारखंडी लोग हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार बसाती है, रोहिंग्या मुसलमानों को सरकार बसाती है, और झारखंड के गरीब आदिवासी बच्चे जो रो रहा है सब यहाँ बच्चियों वगैरह,
इसको थोड़ा देखिए भाई, आप तो कम से कम गरीबों के हितैषी बनिए, ठीक है। एचईसी की कोई जमीन की कमी नहीं है। अब वहीं इन लोगों ने ये कॉलोनी बना देते, बढ़िया से सुंदर लगता। अगर हेमंत सोरेन को इधर से विधानसभा आते जाते झोपड़ी अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया से मकान बना देते। लेकिन अब इन लोगों को उजाड़ रहे हो, अब कहाँ जाएगा? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इन लोगों को कुछ नहीं है। जो पूछे अभी आप ही लोगों के सामने बात कर रहे थे, 40 साल 50 साल से पीढ़ी यहाँ गुजर गया लोगों की। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर रेलवे के किनारे गरीब का बस्ती पहले उजाड़ दिया, उसके बाद पुल के बाद स्टेशन जाने वाला जो बस्ती था 200-250 उजाड़ दिया। तीसरा, इस बस्ती को छूकर और यहाँ पर गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया। वो हमारी बहन ठीक बोल रही थी, तिनका जोड़कर, एक एक ईंटा जोड़कर गरीब यहाँ पर अपना आशियाना बनाए हैं। कुछ सरकार का मदद लेके नहीं बनाए हैं। विपक्ष कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं कुछ मुद्दों पर। आजकल चूंकि उनको बहुत व्यस्तता तो रहता नहीं, रांची में ही रहते हैं, क्योंकि राज्य की जनता ने उनको नकारते हुए सदन में भेजा है। कल परसों बिरसा चक पहुंचे थे, अपने एक विधायक जो हटिया के हैं उनको लेकर। और जो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ कि उन्होंने उपायुक्त को कहा कि ये सब रोक दो। थोड़े उनके जानकारी के लिए हम लोग बता दें, ये अतिक्रमण को हटाने के पीछे भारत सरकार है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार और रांची जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखा गया, अनुरोध किया गया, मांग की गई कि उनके हिस्से का जो जमीन जिस पे अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने में सहयोग दे। ये भारत सरकार के तरफ से साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा लिखा गया, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, वो केंद्र सरकार का। दूसरा एक पत्र भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन एचईसी के द्वारा लिखा गया कि एचईसी के जो जमीन में बसे, जो अतिक्रमण करके वहां बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना लिए, आवासीय परिसर बना लिए, उनको खाली करवाने में राज्य सरकार और रांची जिला प्रशासन सहयोग करे। क्योंकि वो रैयत ही नहीं है, वो अतिक्रमणकारी। तो यदि कोई भारत सरकार का संस्था या कोई भी सरकारी संस्था जिसकी जमीन, वो यदि राज्य सरकार को अनुरोध करेगी तो राज्य सरकार का काम क्या है? बाबूलाल जी को इस पर जवाब देना चाहिए। केंद्र में तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं पत्र लिखे भारत के जो भारी उद्योग मंत्रालय है कि एचईसी के द्वारा जो इस तरह का आदेश और सहयोग मांगा गया है
उसको तत्काल प्रभाव से विड्रॉ करें। भारतीय रेल के अधीन दक्षिण पूर्व रेल का जो पत्र के राज्य सरकार को लिखा गया, जिला प्रशासन को लिखा गया, उसको वापस ले। अरे झारखंडी जनता अतिक्रमणकारी थोड़ी है, जो बाहरी लोग आकर वहां बसे हो उनको हटाने की बात हो रही। आप लोग सब देखते होंगे ना, विधानसभा जाते होंगे, 500 से 1000 के बीच में आवास निर्मित है। जो कुटे गांव के प्रभावित जो विस्थापित लोग हैं, सरकार ने उनको आवास दिया, लेकिन भाजपा के लोग प्लास्टिक के अंदर उनको मोड़ के रखने को विवश कर रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो टीवीएस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आप लोग देखते हैं, वहां दीवार बनने ही नहीं दे रहा। आखिर ये लोग हैं कौन? ये एसआईआर करता है ना। यही भाजपाई जो लोग हैं। आप जाकर देखिए धुरवा में, सेक्टर 2 के पीछे, सेक्टर 3 के पीछे, धुरवा डैम के अगल बगल कौन लोग बसे हैं? वो कहां से आए? किनके समय में वहां पर विद्युत आपूर्ति की गई? वार्ड में सम्मिलित कर लिया गया। बाबूलाल जी, इस पर जवाब देना पड़ेगा। अरे अतिक्रमण करने वाले तो आप लोग हैं।